कीर्ति ये आपकी क्लास नहीं है बेटा। कीर्ति ये आपकी क्लास नहीं है बेटा। हेलो। हेलो कीर्ति। हेलो कीर्ति, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? तो सर आपका कोर्स कौन सा है बेटा? सर BVHC। ओके ओके ठीक है। थोड़ा सा वेट कर ले क्योंकि अभी सिर्फ आपने ही ज्वाइन किया है। ओके सर। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आपके क्लासमेट्स आएंगे वैसे वैसे एडमिट करता रहूंगा मैं। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी। यूनिट 3 का ही है। ठीक है, इस हफ्ते तक यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो आज न्यू टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, दैट इज अबाउट योर फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी। ठीक है। सो ये आपके कोर्स से ही रिलेटेड है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, तो वही टॉपिक है आज भी कि व्हाई फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड हाइजीन। पहले ये बताओ कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजीन। हाइजीन क्या होती है? सर प्रॉपर क्लीननेस ऑफ द एरिया वेयर वी आर कुकिंग द फूड। ठीक है, वो तो ठीक है। वो तो चलो आपकी उसकी पार्ट है। इन्वायरमेंटल हाइजीन की बात है। पर्सनल हाइजीन क्या होती है बेटा? व्हाई इज हाइजीन इम्पोर्टेंट? Sir, so that one should keep himself safe from bacteria and get हाँ, infected from. एग्जैक्टली। Hygiene is important because it prevents the chance of spread of disease. ठीक है, जो आपकी किचन है ना, एंड जो हमारा रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी आइटम्स, ठीक है, उसके थ्रू क्या होती है, उसके थ्रू इट इज पॉसिबल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, जो हमारी किचन है इट इज दी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अगर आपका किचन साफ नहीं है
so there is possibility of cross contaminations including several types of infections. ठीक है, इसी वजह से जो किचन है वो प्रॉपरली साफ होना चाहिए, बिकॉज जो रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं किचन में, इंक्लूडिंग योर नॉन वेज आइटम्स, उनमें बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बैक्टीरियाज एंड सेवरल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी वजह से सिमिलरली जो शेफ है या फिर अदर किचन स्टाफ है, उनको भी अपने पर्सनल हाइजीन में ध्यान देना होता है। ठीक है, ये नहीं कि सपोज मान लो कोई शेफ है या फिर कोई किचन स्टाफ किसी डिजीज मतलब उसको कोई डिजीज हुआ है, तो ये नहीं कि वो उसने किचन में एंट्री ले ली, उसने खाना बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो हेल्दी किचन स्टाफ्स हैं, उनको भी अपने पर्सनल हाइजीन का प्रॉपर केयर करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई कोई सपोज मानो कोई किचन स्टाफ है, उसने ये अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया, सो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीज स्प्रेड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं जो कि हमें किचन में और जो रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ आइटम, उस पे ध्यान देनी होती है। सो जो आज का हमारा जो टॉपिक है फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी, इसमें हम ये सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इस पे है हमारी हैंड वॉशिंग। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग है। ठीक है, अब व्हाई हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट, बताओ हैंड वॉश क्यों करना चाहिए टाइम टू टाइम? क्योंकि फिर हाथ में जर्म्स लग सकते हैं किसी कोई भी चीज को छूने से। अगर हाथ में एग्जैक्टली जर्म्स लगे तो उससे ठीक है, अगर हम लोग बिना हाथ धोए कोई भी आइटम को टच करते हैं, ठीक है, या फिर बिना हैंड को सैनिटाइज किए कोई भी आइटम को टच करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे हैंड्स में जो जर्म्स होते हैं, दे विल गेट ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस और दैट पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, कॉन्टामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जो भी वो खाना खाएगा, ही और शी विल गेट इन्फेक्टेड। इसी वजह से हमें हैंड वॉश टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। ठीक है, जो हैंड वॉश होती है बेटा, इट शुड बी डन विथ सोप फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। ठीक है, फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड तक हमको हाथ धोना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक ही सेकेंड पे ऐसे साबुन पकड़ा, ऐसे 2-3 सेकेंड में ऐसे हाथ मला और धो दिया ना। हैंड वॉशिंग की भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। ठीक है, वो टेक्निक आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर हैंड वॉश के लिए सोप अवेलेबल नहीं है, तो जो हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है, जो अल्कोहल विथ अल्कोहल वाली जो हैंड सैनिटाइजर होती है, बिफोर टचिंग एनी काइंड ऑफ सरफेस और एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स, यू शुड प्रॉपरली सैनिटाइज योर हैंड। ठीक है, बिकॉज अगर हैंड सैनिटाइज नहीं करोगे तो क्या होता है, कॉन्टामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? और वैसे भी आजकल कोविड-19 का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो कोविड-19 के चलते तो आप लोगों को अपने हैंड टाइम टू टाइम सैनिटाइज करने चाहिए विथ सोप या फिर हैंड सैनिटाइजर से। ठीक है, सेकेंड में जो आपकी इक्विपमेंट्स होती हैं, जितने भी आप इक्विपमेंट्स यूज करते हो, ठीक है, जो आप इक्विपमेंट्स जो आप किचन में यूज करते हो, उसको भी प्रॉपर तरीके से साफ रखना चाहिए। ठीक है, और जो इक्विपमेंट्स होती हैं या फिर जो नाइफ्स, जो कटिंग बोर्ड्स, जो चॉपिंग बोर्ड्स आप लोग यूज करते हो किचन में, उसको प्रॉपर तरीके से साफ करना चाहिए। अगर आप लोग हॉट वाटर यूज करते हो तो वो बेटर है। ठीक है, रैदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल्ड वाटर यू शुड यूज हॉट वाटर। ठीक है, गर्म पानी से साफ करना चाहिए उन सारे कटिंग बोर्ड्स को, नाइफ्स को, या फिर अदर कोई भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, उनको गर्म पानी से साफ करना चाहिए। अब व्हाई हॉट वाटर शुड बी यूज्ड, गर्म पानी क्यों यूज करते हैं सफाई के लिए, किसी को कुछ पता है? क्योंकि सर जो जमे हुए दाग होते हैं जैसे वो आसानी से साफ हो जाते हैं। हाँ, वो भी है, और मोर ओवर जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है बेटा, दे आर किल्ड इन हायर टेम्परेचर।
ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से गर्म पानी प्रेफर करना चाहिए फॉर वॉशिंग। ठीक है, और अगर गर्म पानी अवेलेबल नहीं है या फिर साबुन अवेलेबल नहीं है तो फिर सैनिटाइजर उस पे प्रॉपर तरीके से स्प्रे करके उसको सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, आज के टॉपिक में यही सारी बेसिक्स हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अपने पर्सनल हाइजीन और अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे पर्सनल हाइजीन में योर नेल्स शुड बी ट्रिम्ड। ठीक है, आपके हेयर्स प्रॉपरली मतलब लंबे बाल नहीं होने चाहिए फॉर द मेल्स, है ना। आपके नेल्स शुड बी प्रॉपरली ट्रिम्ड एंड जो आप क्या बोलते हो शूज होते हो, मतलब आप सैंडल्स वगैरह ये सब नहीं पहन के जाना चाहिए। ऑलवेज वेयर शूज। फिर साथ ही साथ जब आप स्नीज करते हो या फिर आप कफिंग करते हो तो उस केस में आपका जो माउथ है वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। अगर आप बीमार हो तो उस टाइम पे भी आपको खाना बनाना नहीं चाहिए। ठीक है, इवन आपको कफ या फिर कोल्ड है उस केस में भी आप लोग खाना नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि उसके वजह से भी वायरस स्प्रेड हो सकता है, उसके थ्रू भी वायरस या फिर जर्म्स जो होती है वो स्प्रेड होती है। या फिर जब आप स्नीजिंग करते हो तो उस टाइम पे आपके माउथ जो होती है वो कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, यू शुड टाई बैक योर लॉन्ग हेयर्स। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी रिस्ट बैंड होती है या फिर जो ब्रेसलेट्स होते हैं दे शुड बी रिमूव्ड ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, एंड जब आप वॉशरूम जाते हो तो उस केस में आपका एप्रन जो होता है वो निकाल के जाना चाहिए। एंड वेन एवर इट इज पॉसिबल यू शुड वेयर एप्रन्स। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, Yes. आप ही के फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके नोट्स चाहिए आप लोगों को? Yes. ये तो बेसिक चीजें हैं, मीन्स यू हैव टू फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी में ये सारे पॉइंट्स आएंगे जो आप खुद अपनाओगे जब किचन एंटर करने से पहले। जैसे कि आपका जो वर्क प्लेस होना चाहिए वो प्रॉपरली क्लीन्ड होना चाहिए, है ना। जो नॉन वेज आइटम्स होती है इंक्लूडिंग योर चिकन, मटन, उन सबको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नॉन वेज होती है उसमें बहुत ज्यादा आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसी वजह से उनको प्रॉपरली साफ करना चाहिए। सिमिलरली जितने भी रॉ आइटम्स होती हैं जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स हो गए, टोमेटोज हो गया, उन सबको प्रोसेसिंग से पहले प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, है ना। फिर उसके साथ साथ आप लोग मतलब ये ऑलवेज ये जूते पहन के किचन में एंटर करना चाहिए, है। फिर उसके बाद जितने भी आपकी किचन इक्विपमेंट्स होती हैं, आपकी कटिंग बोर्ड्स हो गई, चॉपिंग बोर्ड्स हो गई, नाइफ हो गई, उनको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम क्लीन इन द सेंस या तो गर्म पानी से साफ करो उसको। अगर गर्म पानी अवेलेबल नहीं है तो उस पे हेलो। जी सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी हमारी किचन इक्विपमेंट्स होती हैं उनको भी टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए। या फिर सपोज मानो आपने कोई नॉनवेज आइटम प्रोसेस किया, उसके तुरंत बाद यू शुड क्लीन दैट सरफेस, है ना। आपकी जो नाइफ होती है या फिर जो चॉपिंग बोर्ड्स आप जितना भी यूज करते हो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द नॉन वेज आइटम्स, उस टाइम पे भी प्रोसेसिंग के तुरंत बाद आपने उस एरिया को साफ कर देना है। एंड सिमिलरली अपने पर्सनल हाइजीन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। जैसे आपके जो हेयर्स होती हैं दे शुड बी टाइड। ठीक है, आपके नेल्स शुड बी ट्रिम्ड। फिर प्रॉपर आपकी जो ड्रेस कोड होती है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वॉशरूम जाने से पहले अपने एप्रन उतार के जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप वॉशरूम से आते हो तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी हैंड वॉश करो, या फिर अगर हैंड वॉश नहीं कर सकते तो हैंड्स को प्रॉपरली सैनिटाइज करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज।
ठीक है, क्योंकि फूड के थ्रू जो हमारी ओरल रूट के थ्रू भी बहुत सारी जो डिजीज होती हैं वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो एंटर कर जाती हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली किसी रॉ मटेरियल को साफ नहीं करोगे, ठीक है, या फिर ऐसे ही उसको बिना धोए या फिर बिना प्रॉपरली प्रोसेस किए उसको बना दिया आपने, सो देयर आर द चांसेस ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, ये सारी कॉमन चीजें होती हैं अगर हम अनहेल्दी फूड लेते हैं तो। ठीक है, तो डायरिया, डिसेंट्री जैसे डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई और यू हैव टू फॉलो द बेसिक प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अगर आपको कफ एंड कोल्ड है या फिर अगर आप बीमार हो तो आप किचन में एंटर मत करो। ठीक है, अगर आप स्नीज कर रहे हो तो अपने माउथ को प्रॉपरली कवर करके स्नीज करो या फिर मास्क अप्लाई करो। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो यू कैन यूज द ग्रीस फ्री या फिर पाउडर फ्री ग्लव्स। ठीक है, एंड वॉल एप्रन को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए अपने एप्रन्स को। ठीक है, जो आप एप्रन पहनते हो उसको भी आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो, अपनी ड्रेस को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो। और जो अपनी वर्क स्टेशन होती है, जो आपका किचन का एरिया है, उसको क्लीन करते रहो। और पॉइंट्स बताओ भाई, ये तो आप लोगों की इंडस्ट्री, आप लोग बताओ मेरे को और क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हो आप लोग किचन सेफ्टी के लिए। सर ऐसी चीजें मत यूज करो जो हमारे को चलानी नहीं आती हो, जिसके बारे में नॉलेज ना हो। एग्जैक्टली, टू अवॉइड द एक्सीडेंट, है ना। और जो फॉलिंग नाइफ, अगर नाइफ गिर रही है तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, गिरता है तो गिरने दो। ठीक है, अगर आपने गिरती हुई नाइफ को पकड़ लिया तो कट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, है ना। और सिमिलरली जो शार्प नाइफ होती है, ऑलवेज यूज शार्प नाइफ फॉर कटिंग। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और फॉर द सेफ्टी। सर यूज डिफरेंट बोर्ड्स फॉर वेरियस वेजिटेबल्स एंड प्रोडक्ट्स। हाँ, नॉनवेज आइटम्स के लिए अलग से और जो वेजिटेरियन आइटम्स होती हैं उनके लिए अलग से। ठीक है, फिर और तुषार तुम बताओ क्या क्या पॉइंट्स हम फॉलो कर सकते हैं फॉर दी फूड हाइजीन। सर फूड सेफ्टी में तो एक तो हमारा फ्लोर वेट नहीं होना चाहिए जब हम काम कर रहे हैं। और सर यूटेंसिल्स को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है कि नहीं, जितने भी हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। ठीक है, और उनको प्रॉपर चाहिए, प्लेस करना चाहिए। हाँ, जो हमारी डाइनिंग एरिया है, ठीक है, जितने भी जो डाइनिंग एरिया में जितने भी जो ये क्लोथ्स होती हैं, जो या जो क्या बोलते हैं उसको, जो टेबल के ऊपर वो क्लोथ नहीं होता उसको आप क्या बोलते हो, जो टर्म यूज करते हैं, लीनियन आई लिनन, गेस। लिनन सर, टेबल क्लॉथ। हाँ, उसको भी टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए, है ना। और और बताओ भाई, और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं फॉर द फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन सॉरी। सर सब्जियों को धो के खाना चाहिए उसे। हाँ, और सर अपना खाने का तरीका आना चाहिए सर, जैसे कि कोई नाइफ से खाता है ब्रेड, जैसे नाइफ नाइफ से खाते हैं, और स्पून से उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। बिल्कुल। और क्या क्या प्रोटोकॉल हम फॉलो कर सकते हैं। सर टाइम टू टाइम वॉशिंग ऑफ किचन। टाइम टू टाइम वॉशिंग ऑफ किचन। सिमिलरली जो वॉशरूम्स होते हैं जो होटल्स में, ठीक है, जो होटल्स के वॉशरूम्स होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वॉशरूम से भी
जर्म्स की स्प्रेडिंग हो सकती है ना। तो वॉशरूम भी प्रॉपरली क्लीन्ड होना चाहिए। उसको टाइम टू टाइम जो डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स होते हैं जैसे फिनॉल, ठीक है, उसकी मदद से वॉशरूम्स को भी टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए। सिमिलरली मॉपिंग, जो झाड़ू पोछा होती है ना, मॉपिंग वो भी टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। डाइनिंग एरिया में, किचन में टाइम टू टाइम मॉपिंग होते रहना चाहिए। एंड मेन बात ये होती है कि अगर आप बीमार हो तो प्लीज डू नॉट एंटर इनटू द किचन। इसकी वजह से एक तो आप लोग फूड को तो कंटेमिनेट करोगे ही करोगे, और बाकी जो आपकी जो कलीग्स हैं, जो बाकी अदर स्टाफ्स हैं, वो भी, उनको भी डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अपने पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज्यादा हमें फोकस्ड रहना चाहिए। जितने भी किचन में काम करते हैं उन सबको अपने पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होना चाहिए। ठीक है, ही और शी शुड बी फोकस्ड इन हर पर्सनल हाइजीन। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद बीमार हो तो आप बाकियों को भी बीमार करोगे, और जो खाना आप प्रिपेयर करो, जो आप फूड प्रिपेयर करोगे, ठीक है, वो भी कंटामिनेट हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, और कोई पॉइंट जो आप लोगों को पता हो? सर जैसे कि बॉक्सेस होते हैं जिसमें रखा पड़ा होता है सारा सामान, उसको सही तरीके से रखना चाहिए ताकि अगर जैसे ऊपर शेल्फ पे रखा है वो गिर ना जाए। हाँ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो किचन आइटम्स होती हैं उनको भी उनके प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए। ठीक है, और जो नाइफ आप लोग यूज करते हो, ठीक है, उसको भी प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, और सपोज मानो आप लोग माइक्रो, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, सपोज मानो आप कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, सपोज मानो आपने माइक्रोवेव यूज कर लिया, तो माइक्रोवेव यूज करने के बाद आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, दे शुड बी स्विच्ड ऑफ आफ्टर प्रॉपर यूज। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको यूज करने के बाद ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, फायर के चांसेस या फिर उसके ब्रस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप यूज करोगे तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए आफ्टर यूज। ठीक, और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं फॉर द किचन सेफ्टी? इन केस ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना आना चाहिए, है ना। यस सर। गैस प्रॉपर इस्तेमाल करनी आनी चाहिए सर, अगर नॉलेज ना हो तो मत चलाओ। हम्म, भाई आप लोगों की इंडस्ट्री, आप लोग मेरे को बताओ ना, ये पॉइंट तो बेसिक से ही है। किचन सेफ्टी के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम फॉलो करते हैं? आप आई गेस पहले किसी और ने भी डिस्कस किया ही होगा इन सारी चीजों के बारे में। पहले भी पढ़ा तो होगा, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा आई गेस। यस सर। जैसे कोई अगर डिटर्जेंट वगैरह है उसको, जो बर्तन के यूटेंसिल्स, जो बर्तन है उसको प्रॉपर तरीके से साफ करना चाहिए, प्रॉपर उससे एक क्लीनिंग एजेंट से। हाँ, या तो आप डिटर्जेंट यूज करो, ठीक है, फिर उसको धोने के बाद उसको धूप में भी रख देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, सो दैट अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो धूप की वजह से भी किल हो जाए। ठीक है, उसको साफ करके फिर उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना चाहिए। ठीक है, सो दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाए बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। फाइन, so these are your basic points which we need to follow before entering into the kitchen या फिर
आप खाना प्रिपेयर कर रहे होते हो तो। और कोई पॉइंट जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो? सर गीले हाथ से कभी भी सर स्विच को करना नहीं चाहिए आफ्टर यूजिंग द अपना कोई भी एग्जैक्टली जो टेक्निकल। वेट हैंड होती है, वेट हैंड से कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से शॉक के चांसेस, जो इलेक्ट्रिक शॉक होती है उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड यू हैव टू चेक जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होती हैं, यू शुड चेक इट टाइम टू टाइम, कहीं पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस तो नहीं है, उसकी वायरिंग प्रॉपरली हुई है नहीं है, वो भी आप लोगों को चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर प्रॉपर वायरिंग नहीं हुई है तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, उसकी वजह से किचन में आग भी लग सकती है। ठीक है, आप लोग ना ही गीले हाथ से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को टच भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेन बात तो यही है, फूड हाइजीन में आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन इज मस्ट फॉर द फूड हाइजीन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो किचन है वो भी प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए। आपका जो वर्किंग एरिया है, जो आपकी वर्किंग स्टेशन है, उसको भी टाइम टू टाइम आप लोग साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज है वो ना हो। ठीक है, अगर आप लोग बीमार हो तो किचन में एंटर मत करो। फाइन। और कुछ बताने को रह गया इस टॉपिक में? सर कुछ रह गया तो बताओ, इस टॉपिक में और क्या क्या डिस्कस करना रह गया? मेरे को तो नहीं लगता, आई गेस इतना सफिशिएंट है फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी के लिए। यस सर। कौन कौन है? गोविंद, राहुल, सुखजीत, सुमित, तुषार, विकास, मोहन। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा फडीना के थ्रू, आप लोग चेक कर लेना। फाइन। और कोई पॉइंट रह गया तो बताओ भाई। HCA वाले तो बोल लो कुछ। स्टूडेंट्स ऑफ HCA, आप लोग बताओ और क्या क्या पॉइंट्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी। सुमित आप बताओ बेटा, आपके दिमाग में और कोई पॉइंट आ रहा है फॉर फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी? सुमित, विकास, मोहन, बताओ बेटा, हम क्या क्या पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं फॉर फूड हाइजीन? सर जैसे अगर खाना बन रहा है सर गैस पे, तो बनने के बाद उसको ग्लव्स वगैरह यूज करने चाहिए, ऐसे नहीं उठा लेना चाहिए ताकि वो गरम लग जाए। ओके, वो तो चलो किचन सेफ्टी के लिए है, फूड हाइजीन के लिए बताओ। एक्सपायरी अच्छा, नहीं होना चाहिए सर कोई भी। हाँ, एक और पॉइंट, जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी, जो एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी हमें यूज नहीं करना चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, या फिर अगर आपके स्पाइसेस, अगर आपके मसाले, अगर दे आर आउट ऑफ डेट, है ना, कभी कभार हो जाता है वो एक्सपायर हो जाती हैं, बहुत सारी मसाले, बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स वाले भी इंग्रेडिएंट्स हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अच्छा, ये विकास मोहन क्या बोल रहे हैं, लीफो और फीफो रूल, ये क्या होती है बेटा लीफो और फीफो रूल? बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस होटल इंडस्ट्री ना, तो मेरे को पता नहीं है। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके,
जो सामान पहले आएगा वो पहले निकाल लेंगे और जो बाद में आएगा वो बाद में। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टीचिंग मी दिस पॉइंट। और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं बताओ। हाँ, एक और पॉइंट है, जितने भी किचन स्टाफ्स हैं उन लोगों की मेडिकल एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे सर्टेन टेस्ट होती हैं जो सारे स्टाफ्स को टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। ठीक है, और जो किचन स्टाफ्स हैं, जो लोग होटल में काम करते हैं, उन सारे स्टाफ्स की जो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन होती है वो भी होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, एक शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का और इम्यूनाइजेशन का। ठीक है, जैसे हमारा हेपेटाइटिस बी होता है, उसकी भी वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। ठीक है, और किचन स्टाफ्स की मेडिकल चेकअप एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, सर्टेन टेस्ट होते हैं। ठीक है, वो भी टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए किचन स्टाफ्स एंड होटल स्टाफ्स को। उसकी वजह से भी जो डिजीज स्प्रेड होती है उनके चांसेस कम हो जाती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट जितने भी किचन स्टाफ्स और होटल स्टाफ्स होने चाहिए, जितने भी होते हैं, उन सबको अपनी पर्सनल हाइजीन पे बेसिक प्रायोरिटी देनी चाहिए। फाइन। और जो होटल से जो वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है, जो किचन से जो वेस्ट जनरेट होती है, उनको भी उनके टाइप के अकॉर्डिंग हमें डिस्पोज करना होता है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट के टाइप्स होती हैं। ठीक है, उसमें आपकी ड्राई वेस्ट होती है, एक वेस्ट वेट होती है, मतलब वेट वेस्ट होती है, और एक ड्राई वेस्ट होती है। ठीक है, तो वेट वेस्ट मतलब जितने भी आपकी जो ये अनयूज्ड, जैसे जो कोई लेफ्ट ओवर होता है खाने का, ठीक है, या फिर आपने कोई चिकन या फिर जो नॉनवेज आइटम्स हो गई, ठीक है, उनको बनाया, ठीक है, वो वेस्ट हो गई, वो किसी ने खाया नहीं। फाइन, तो दैट इज टर्म्ड एज योर वेट वेस्ट। ठीक है, वो वेस्ट की टाइप है वेट एंड ड्राई। ठीक है, ड्राई वेस्ट में आपकी जो ये प्लास्टिक के जितने भी वो होती हैं, कवरिंग्स होती है, ठीक है, और जो ये सब्जी के जो छिलके होते हैं, ये सारी क्या है, आपकी ड्राई वेस्ट है। ठीक है, इनको अलग तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। और जो वेट वेस्ट मतलब जितने भी आपके लेफ्ट ओवर्स हो गए या फिर अदर कोई आइटम्स है, ठीक है, वो सारी आपकी वेट वेस्ट है। तो वेट वालों को अलग तरीके से डिस्पोज करना होता है एंड ड्राई वेस्ट को अलग तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। फाइन। और कोई स्टूडेंट कोई पॉइंट कंट्रीब्यूट करना चाहे तो बोल सकता है। किसी को और कोई पॉइंट बोलना है? विकास मोहन, आप कोई पॉइंट बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो बेटा। नो सर। तो सबको समझ में आ गया ना फूड सेफ्टी एंड किचन हाइजीन का, क्योंकि बेसिक सा ही है ये। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, पहले भी पढ़ा हुआ है ना ये टॉपिक तो। यस सर। ठीक है, तो इसमें इलैबोरेट करने की ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, वही सारी बेसिक चीजें ही हैं जो आप लोगों ने पहले भी फॉलो करी हुई है एंड आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को फिर ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया। ठीक है, जस्ट इट इज योर रिवीजन क्लास, कुछ नहीं है, बस एक रिवीजन क्लास टाइप ही है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने काम किया हुआ है इस इंडस्ट्री में, सो यू नो बेटर देन मी। ठीक है, आपको मेरे से बेटर वे में पता होगा, और आप किचन में कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, या फिर फूड हाइजीन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो जो आप लोग एग्जाम में डिस्क्राइब कर सकते हो। फाइन, सो इट्स जस्ट योर रिवीजन क्लास। ठीक है, और इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके नोट्स शेयर कर दूं मैं, या फिर चाहिए नहीं चाहिए इसके नोट्स?
आप लोगों को इस टॉपिक के नोट्स चाहिए बेटा? कर दो सर, कर दो। चलो ठीक है। इसके सुमित ठाकुर बोल रहा है नो सर। चलो ठीक है, मैं इसके नोट्स फिर भी एक बार शेयर कर दूंगा, आप लोग जस्ट गो थ्रू दैट नोट, है ना। बाकी चीजें तो बेसिक है, अगर एग्जाम में आ भी जाए तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, तो आप लोग मजे से अटेम्प्ट कर ही सकते हो, है ना। इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं आज का, ठीक है। वही बेसिक चीजें लिख देना, यू विल गेट द मार्क्स। बेसिक बेसिक आप अपने चीजों को इलेबोरेट कर लो, अपने वे में इलेबोरेट करो, दैट वुड बी बेटर। एंड इतना कोई टफ सब्जेक्ट टॉपिक तो था नहीं आज का, ठीक है। बाकी और कुछ डिस्कस करना है तो बताओ। हेलो, और कुछ डिस्कस करना है बेटा इस टॉपिक में? सुमित, और कोई पॉइंट रह गया? नो सर। और किसी को कोई डिस्कस करना है तो बताओ। विकास मोहन, आपको कुछ डिस्कस करना है बेटा इस टॉपिक पे? नो सर, नो सर। इतनी डिस्कशन तो सफिशिएंट है ना? अटेम्प्ट कर लोगे अगर क्वेश्चन आया तो? सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर यस लोगे? सर। आसानी से इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा ना ये टॉपिक तो? यस सर। चलो फिर ओके, ठीक है बेटा। चलो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग नाउ। Students, you can leave the meeting now.